हेलो दोस्तों, मैं अनुराग आज एक नई कहानी के साथ अपने यूट्यूब चैनल खटियार की कहानी में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की कहानी है चमकती आंखों वाली चुड़ैल। बहुत समय पहले उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम उदयपुर था। गांव बहुत पुराना तो बहुत कम बाहरी दुनिया से संपर्क में आते जाते थे। गांव के चारों ओर घने जंगल फैले हुए थे जिनमें दिन में भी अंधेरा छाया रहता था। इस गांव के बारे में कई डरावनी कहानियाँ प्रचलित थीं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित कहानी लाल चमकती आंखों वाली चुड़ैल की कहानी है। गांव के बड़े बुजुर्ग का मानना है कि कोई भी व्यक्ति रात के समय जंगल की ओर न जाए, क्योंकि वहाँ एक भूतिया चुड़ैल रहती है जिसकी आंखें अंधेरे में लाल चमकती हुई दिखाई देती हैं। जो भी व्यक्ति रात को जंगल में गया वह कभी वापस नहीं आया। लोग डर के मारे रात को अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। गांव के चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा रहता था, मानो किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। अनजान आगंतुक। एक दिन गांव में एक नया अनजान व्यक्ति आया। उसका नाम अर्जुन था, जो शहर से गांव में कुछ पुराने किस्सों और कथाओं पर शोध करने आया था। अर्जुन को गांव के बुजुर्गों की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि ये केवल अंधविश्वास है और कुछ नहीं। उसने गांव वालों से चुड़ैल के बारे में पूछा तो सभी ने उसे चेतावनी दी कि वह इस विषय में ज़्यादा न पूछे और गांव की शांति को भंग न करे। लेकिन अर्जुन ने किसी की बातों पर ध्यान न देते हुए उसने निश्चय किया कि वह रात को जंगल में जाकर इस रहस्य का पता जरूर लगाएगा। अर्जुन को लगा कि वह इस चुड़ैल की कहानी को गलत साबित कर दे तो उसे बड़ा नाम और शोहरत मिलेगी। रात का भय। जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था तो अर्जुन एक टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने सोचा कि अगर कोई जानवर या गांव के लोग उसे रोकने आएंगे तो वह अपनी टॉर्च से सब कुछ साफ देख सकेगा। लेकिन जैसे ही वह जंगल के किनारे पहुंचा तो उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। अर्जुन ने सोचा कि शायद बैटरी खत्म हो गई है, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि आसपास का वातावरण पूरी तरह बदल चुका है। ठंडी हवा बहने लगी है, पेड़ों की पत्तियों से अजीबोगरीब आवाज़ आ रही है, हवाओं की सरसराती हुई आवाज़ आ रही है। अर्जुन को थोड़ा डर महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया और आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर देखा पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसकी सांसें और धड़कन तेज होने लगी। तभी अचानक उसे पेड़ों के बीच दो लाल चमकती आंखें दिखाई पड़ी। अर्जुन घबरा गया और जल्दी से पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना वह भागता उतना जंगल गहरा होता जाता। चुड़ैल का प्रकोप। उनकी रफ्तार धीरे धीरे
धीमी पड़ने लगी थी क्योंकि उसका शरीर अब थक चुका था। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। यह हंसी इतनी डरावनी थी कि अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस होने लगी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसके सामने वह चुड़ैल प्रकट हो गई। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसकी लाल आँखें सीधे अर्जुन की आँखों को घूर रही थीं। उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी, मानो वह अर्जुन का इंतजार कर रही हो। चुड़ैल ने अपनी डरावनी आवाज़ में कहा, तुमने मेरी चेतावनी को नज़रअंदाज किया है, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। अर्जुन ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने की भरसक कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो ज़मीन में चिपक से गए हों। उसकी पूरी दुनिया धुंधली पड़ने लगी। उसके कानों में चुड़ैल की भयानक आवाज़ गूंजने लगी। अर्जुन ने बचने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उसके शरीर पर एक अजीब सी शक्ति ने कब्जा कर लिया। वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। जब वह होश में आया तो वह गांव के बाहर एक पुराने मंदिर के पास बेहोशी हालत में पड़ा हुआ था। उसकी याददाश्त धुंधली हो चुकी थी। वह किसी भी चीज़ को साफ साफ याद नहीं कर पा रहा था। गांव वालों का रहस्य। अर्जुन को गांव के कुछ लोग मंदिर के पास बेहोश देखकर उसे उठाकर गांव लाए। गांव में लौटने पर उसने वहाँ के लोगों से अपनी घटना बताई, लेकिन गांव वाले केवल एक दूसरे की ओर देखकर चुप हो गए। उन्होंने अर्जुन को ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना बताया कि यह किस्मत वाला है जो जिंदा बचकर वापस आ गया है। इसके बाद अर्जुन ने सोचा कि वह इस घटना के बारे में और पता लगाएगा, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, यहाँ हर कोई इस रहस्य को जानता है, लेकिन कोई भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि हम भी इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि यह एक बहुत पुरानी घटना है। इस जंगल में जब कुछ ऐसी ताकत है जिसे कोई भी नहीं समझ पाया है। अर्जुन को धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह गांव और इसका जंगल किसी सामान्य जगह से अलग है। गांव के लोग जानबूझकर इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते, क्योंकि वे लोग इस मुसीबत से छुटकारा पाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन ने गांव छोड़ने का फैसला किया और फिर कभी उस गांव में न जाने की कसम खाई। जब अर्जुन शहर वापस लौटा तो उसने सोचा कि वह इस भयानक घटना को लिखेगा, लेकिन उसके हाथ बार बार कांपने लगते थे। हर रात उसे वही चुड़ैल दिखाई देती, उसकी लाल आँखें, उसकी हंसी, और अर्जुन पसीने से लथपथ हो जाग जाता। आखिरकार अर्जुन को समझ आ ही गया कि उदयपुर के लोग उस गांव में इतने सन्नाटे में क्यों रहते हैं। वह गांव सच में भूतिया है और वहाँ की चुड़ैल की कहानी कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है। अर्जुन ने अपनी बाकी ज़िंदगी उस गांव और उसकी चुड़ैल की भयानक यादों से दूर रहने का
निर्णय लिया, लेकिन इस डरावनी रात को अर्जुन इस डरावनी रात को अपने जीवन में कभी नहीं भुला पाएगा। उदयपुर गांव आज भी वही खामोशी और रहस्य के बीच छिपा हुआ है।